बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल इजी लर्निंग और हम कर रहे हैं मैथ 2022 पेपर 22 मई जून। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, जिसमें हमें एक टेबल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमने ये फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट जो 2 मिनट और 20 सेकंड या इससे कम टाइम लगाते हैं पज़ल को कंप्लीट करने के लिए, वो हमने फाइंड करने हैं। तो 2 मिनट जो है उसमें 120 सेकंड होते हैं। तो उसने कहा है कि 2 मिनट एंड 20 सेकंड, इट मीन्स कि ये 140 सेकंड है। तो 140 सेकंड से कम जो है वो 13 और 16 26। 13 प्लस 26 इज इक्वल टू 39। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 140 सेकंड से लेस नंबर जो है वो यही बनते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, कैलकुलेट एंड एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टेकन इन सेकंड टू कंप्लीट द पजल। इसके लिए हमें एक्स फाइंड करना होगा, यानी 80 और 120 को ऐड करें तो 2 पे डिवाइड करें तो 100। इसी तरह नेक्स्ट जो है 120 140 का 130, 140 और 150 का 145 और 150 और 240 का आ गया है 195। तो ये हमारा एक्स है। तो इस टेबल में मीन निकालने का तरीका यही होता है कि एक्स जो है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है और इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और फिर जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ इनको डिवाइड करते हैं। तो ये टोटल नंबर जो है वो 90 है और ऊपर हम कैलकुलेट करके लिखते हैं क्या आंसर आता है, 13275। जब हम इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 147.5। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें एक ग्रुप दिया गया है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करें। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको आप यूज़ करते हुए जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी है आप फाइंड करें। याद रखें ग्राफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है और हमने जो फाइंड करना है वो फ्रीक्वेंसी है। तो हम ये देख रहे हैं कि 100 पर तो उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। इसमें पहला स्टेप है, इसमें तो ऐसा ही होगा। सेकंड स्टेप जो है 150 वाला, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है। तो 30 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमें वो 100 से 150 वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मिल जाएगी, जो कि 22 है। और उसके बाद फिर 200 है और 200 पे जो आ रही है 65 राउंड अबाउट। तो 65 में से अगर हम 30 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 35। उसके बाद 250। 250 पे जो नंबर हमें मिला है वो है 112। 112 में से हम 65 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी 47 और 300 पर 120। तो 120 में से हम 112 को माइनस करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8।
अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी यूज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड एन एस्टीमेट ऑफ मीडियन। तो मीडियन ये है कि हमारे पास 0 से 120 तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 60। 60 से हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो हमारे ग्राफ को टच करेगी, वहाँ से हम नीचे को इस लाइन को ट्रेस करना शुरू कर देंगे और ये जाकर मिलेगी टाइम एक्सेस पे। तो जिस लाइन पे ये मिलेगी वो हमारी वैल्यू होगी। तो ये ऑलमोस्ट 150 से 200 के बीच में है। तो ये कोई 195 150 से 200 है। तो वन बॉक्स जो वो 5 को शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये 195 ही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 55% ऑफ अडल्ट टुक बिटवीन 125 सेकेंड एंड k सेकेंड टू कंप्लीट द पजल, यूज द कम्युलेटिव। 120 का 55% जो है वो हम फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, वो बनता है 66। तो अब हम देखते हैं कि 125 को हम ट्रेस करते हैं टाइम एक्सेस पे और 125 से अब ऊपर को एक लाइन एक्सटेंड करेंगे जो हमारे ग्राफ को जाकर टच करेगी। वो ये लाइन जो है वो 0 से 20, तो ये कोई 18 के करीब जो है वो नंबर है। तो अब 18 में अगर हम 66 को ऐड करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा नंबर जो है कहाँ जाएगा। तो ये हो जाएगा 84। तो अब हम 66 के नंबर को पूरा करने के लिए 84 पे जाएंगे और 84 को ट्रेस करेंगे और वहाँ से लाइन ड्रा करेंगे और जो हमारे कर्व को टच करेगी और उस कर्व से फिर हम नीचे को जो है वो एक्सटेंड करेंगे उसको। तो वो लाइन जो है वो मिलेगी 215 के करीब। ये लाइन जो है वो मिल रही है। तो हमारा आंसर जो है वो 215 है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसका y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है और साथ हमें कहा गया है कि आप ग्रिड के ऊपर एक और लाइन ड्रा करें x प्लस 2 y इज इक्वल टू 7। तो हम उसमें 2 पॉइंट निकालते हैं। y0 पुट करते हैं तो x 7 आता है, x0 पुट करते हैं तो y जो है वो 7/2 आएगा, मतलब 3.5। तो हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रा कर दी। ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है जी यूज योर ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आप अपना ग्राफ यूज़ करें और इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो जहाँ ये दोनों लाइनें मिलेंगी वो इनका सॉल्यूशन होगा। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इक्वल कोफिशिएंट करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये लाइनें जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वो पॉइंट जो हैं वो इनका जो है वो सॉल्यूशन हो गए। तो इस तरह कोफिशिएंट इक्वल करके करने से हमें जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3। इसको जब हम पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। नेक्स्ट है जी हमारे पास सी पार्ट है, रीजन आर डिफाइन करें। एक और लाइन हमने ड्रा करनी है x इज इक्वल टू 5। ये देखें, ये हमारी जो दोनों लाइनें मिली थी एग्जैक्टली 1 एंड
3 है, तो हमने उधर से ही वेरीफाई किया है सॉल्व करके भी, और ग्राफ से भी हमें बिल्कुल ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 1 और 3 पे मिली है। ये हमारी लाइन लग गई है x = 5, और अब हमने इनइक्वालिटीज़ के मुताबिक अपना रीजन जो है वो डिसाइड करना है। तो पहले जो है वो हमने डिसाइड करना है कि y इज़ लेस दैन x+2। जब हम 0 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ y और 0 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, तो हमें पता चलेगा ये ओरिजिन वाली जो साइड है वो लेस है। ब्लैक वाली जो लाइन है वो है y = x+2, और हमने चूँकि लोअर साइड पे रहना है, तो यानी नीचे ओरिजिन वाली साइड जो है हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, हमने ऊपर नहीं जाना इस लाइन से। ये वाला रीजन और इंक्लूडिंग ट्राइंगल के अंदर वाला रीजन भी लोअर ही है, वो भी इसी साइड पे आता है। x+2y ग्रेटर दैन 0 हमें रहना है, तो हम इसमें भी ओरिजिन वाली साइड से दोनों 0 0 पॉइंट पुट करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये वाली साइड जो है वो लेस दैन 7 है। ओरिजिन वाली साइड लेस दैन 7 है, हमने रहना है ग्रेटर वाली साइड पे, तो इसका मतलब है कि ग्रीन लाइन से ऊपर रहना है हमने, जहाँ पे ये एरिया हमारा जो है वो रिक्वायर्ड रीजन होगा। और जो दूसरी लाइन है x = 5, उससे हमने लेस रहना है, तो डेफिनेटली जी जैसे ये एरिया लेस है, तो लेफ़्ट साइड जो है x = 5 जो ब्लू लाइन है, उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो है x इज़ लेस दैन r = 5। तो वो अभी जो हम देख रहे हैं ये साइड ग्रेटर है, ये वाली लाइन है बेसिकली x = 5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, और इधर से ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है तीनों लाइनों का। तो हमने वो रीजन जो रिक्वायर्ड है, जो तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है, वो हमने जो है उसको शेड करना है। जैसे कि ये ब्लू, ग्रीन और ब्लैक लाइन के इन बिटवीन जो एरिया आ रहा है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, तो इसको हम जो है वो शेड करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस ऑफ z, यानी z जो है इसी रीजन की जिसमें हमने शेड किया है ट्राइंगल के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं x और y के, तो हमने सिर्फ वो वाले कोऑर्डिनेट्स जिनमें x और y जो है वो इंटीजर है वो लेना है, बाकी तो डेसिमल में होंगे वो वाले हमने नहीं लेने। तो हम देखते हैं ट्राइंगल के अंदर एक ये पॉइंट है, एक ये है, जहाँ जहाँ इंटीजर हैं ये है, यहाँ पे पूरे इंटीजर हैं, डेसिमल में आंसर नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे z जो है उसकी पोजीशन जो है वहाँ पे z इंटीजर है। नेक्स्ट है जी y कोऑर्डिनेट ऑफ z इज़ 1 मोर देन इट्स x कोऑर्डिनेट। आप वो वाले पॉइंट लिखें, कोऑर्डिनेट लिखें, इनमें y जो है वो x से ज़्यादा है। तो हम वापस आ जाते हैं हम अपनी डायग्राम के ऊपर, तो हम देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है उसमें x4 है, y2 है, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, और इसी तरह जो दूसरा है उसमें x4 है और y3 है, इसमें x ग्रेटर है, इसको ही हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट में x4 है, y4 है, तो ये इक्वल है, हमें y ग्रेटर चाहिए, तो ये वाला हमारा पॉइंट होगा। और इधर आते हैं तो 3 है और 3 है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। अगला 3 और 4 y ग्रेटर है, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरह ये 2 और 3 में 3 ग्रेटर है, तो ये भी हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे 3 पॉइंट बने, एक 2 और 3, एक 3 और 4 और एक 4 और 5। तो ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनमें y जो है वो एक ग्रेटर है x से, तो ये हम जहाँ पे लिख देंगे इनको। चलें, ये हमारा बी पार्ट भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये तकरीबन फ़िज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमें ग्राफ बना हुआ है और हमें उसने कहा है कि आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें। फ़िज़िक्स में एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, a = v - u/t। v होता है उसकी फाइनल वेलोसिटी और u होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम होता है। तो v जहाँ हमारे पास है 6 और u है 0,
और टाइम जो है वो 8 सेकंड है। तो इस तरह हम इसका एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे, जो कि 6/8 है। तो हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट बिटवीन T8 एंड T90। हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से वो बॉडी मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो हम जहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द जर्नी 558, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो इसमें ऐसे करेंगे कि हम हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक रेक्टेंगल है। हम उनके डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं उसके मुताबिक हम उनका एरिया कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इसको सम अप करेंगे। जैसे जहाँ पे ये ट्राइंगल जो है 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला अगर हम लगाएं तो 6 इंटू 8/2, तो ये हो जाएगा 24। रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ तो 82 इंटू 6, 90 में से 8 माइनस करें तो 82 आता है। तो 82 इंटू 6 वो 92। और नेक्स्ट भी ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट 6 है, बेस हमारा बनेगा T-90। तो 2 से हम डिवाइड भी करेंगे, 90 माइनस टी लिख दें, T-90 लिख दें, T-90, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये ट्राइंगल है। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 558 के, जो कि उसने हमें दिया हुआ है। 558 माइनस 516 इज इक्वल टू 42। इधर है 3 इंटू T-90। ये 3 इधर आगे डिवाइड होगा तो T-90 जो है वो इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो T आ जाएगा हमारा 14 प्लस 19। तो 14 प्लस 90, सॉरी, तो ये 104 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो हम मीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा सेकंड है, एक आवर्स में 3600 सेकंड होते हैं। तो सेकंड जो है उसको हम 3600 से डिवाइड करेंगे। तो फिर इसके बाद हम इनको सिंपलीफाई कर देंगे, कटिंग कर देंगे, ये 0 0 से कट हो जाएंगे। 6 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 216, और अगर उसको हम 10 से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा 216 डिवाइड बाई 10, 21.6। ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट है, कार ट्रेवल्स 352 किलोमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट किलोमीटर। ओके, नियरेस्ट किलोमीटर का मतलब है हम उसमें प्लस माइनस 0.5 करेंगे। टाइम टेकन टू ट्रैवल इज़ 4.2 आवर्स, करेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 आवर। इट मीन कि 0.05 प्लस माइनस उसमें करेंगे टाइम में। तो इस तरह हमें लोअर और अपर लिमिट जो है, लोअर एंड अपर बाउंड जो है वो फाइंड करना होता है। तो ये टाइम का आ गया 4.2 प्लस माइनस 0.05। कैलकुलेट अपर बाउंड फॉर एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो अगर हमने स्पीड की अपर बाउंड फाइंड करनी है तो डिस्टेंस हम लेंगे अपर बाउंड वाला और टाइम हम लेंगे लोअर बाउंड वाला। ये फार्मूला हो गया V=D/T। तो 352.5/4.15, तो ये हमारा आंसर आ गया 84.93 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप मैट्रिक्स ए जो है वो फाइंड करें। क्या करना होगा, ये जो 3A है इसका मूव करेंगे राइट साइड पे, इधर आके प्लस हो जाएगा। और ये जो 5 3 -4 और -1 है ये मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 5 2 -5 3 -4 3 -1 और इज इक्वल टू 3A। तो अब इनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे में से माइनस होंगे। जो पहले से माइनस है और एक माइनस बीच में है वो माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये प्लस माइनस का। तो हम इस तरह ये मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया -3093 और वो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो आ जाएगा -1 0 3 और 1। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है 2 -2 4 और p। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ 2। डिटर्मिनेंट आपको पता है, इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 को p से, फिर माइनस और फिर 4 को -2 से, तो वो हो जाएगा +8 और ये है 2p + 8 इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि उसने दिया हुआ है। तो 2p इज़ इक्वल टू 2 - 8 इज़ इक्वल टू -6। तो 2p इज़ इक्वल टू -6, तो p इज़ इक्वल टू 3। हम p की वैल्यू वहाँ लगा देंगे क्योंकि हमने b इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ b फाइंड करना है। 2 जो है वो p वाली जगह पे चला जाएगा, p जो है वो 2 वाली जगह पे चला जाएगा। p की वैल्यू -3 है तो हम वहाँ पे वो लिखेंगे और बाकी जो है उनके हम साइन बदलेंगे। -2 +2 हो जाएगा और 4 जो है वो -4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, b इनवर्स के लिए 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 जो है कटिंग करेगा तो हमारा आंसर आएगा -1.5 1 1 और -2। तो ये हमारा बी इनवर्स आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क का। इसका सी पार्ट है जी हमारे पास ये है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। तो डायग्राम में हमें ट्रांसलेशन नज़र आ रही है, ए को मैप किया गया है बी के ऊपर। तो हमने बेसिकली वो मैट्रिक्स बताना है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, जिसको हमने ए के तमाम वर्टिसेस में, तमाम जितनी वर्टेक्स उनमें ऐड किया है तो हमारे पास बी आ गया है। तो वो एक ही मैट्रिक होगा, वो हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि ए का हमने एक वर्टेक्स फाइंड किया 2 और 1, तो रिस्पेक्टिव वर्टेक्स बी का है -2 और 4। तो हमने देखना है कि हम 2 और 1 से -2 और 4 पे कैसे गए, हमने इसमें क्या ऐड किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया। तो ये 2 और 1 का मतलब x और y होता है। तो 2 में हमने जब -4 ऐड किया, 2 में -4 ऐड किया तो वो -2 आया और 1 में हमने 3 ऐड किया तो वो 4 आ गया। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स बन गया है वो है -4 और 3। ये हमारी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे हम शेप ए को बी के ऊपर मैप कर सकते हैं। -4 और 3 ये हमारा आंसर है। ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स -2 0 0 -2 मैप शेप ए ऑन शेप सी। तो ए के जितने भी वर्टेक्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये उसके कोऑर्डिनेट्स की जो कह लें कि उसकी स्केलिंग भी करेगा, उसका साइज़ भी बड़ा करेगा और उसकी रोटेशन भी करेगा। तो रोटेशन आमतौर पर इस तरह के मैट्रिक्स जो हैं उनमें 180 डिग्री की रोटेशन होती है। चूँकि वहाँ पे 2 है तो 2 जो है वो क्या करेगा, वो उसकी स्केलिंग करेगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका जो आपस में डिस्टेंस है वो डबल कर देगा।
तो एक तरह का उसका जो साइज़ है उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो हम इसके तमाम वर्टेक्स जो हैं, तमाम कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नए कोऑर्डिनेट जो है वो मिलते जाएंगे। ये यहाँ पे होगा -4 और -2 और इसी तरह ये वाला जो है ये होगा -4 और -4 क्योंकि ये पहले 2 था ना, तो इसको हमने -2 और -2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल भी हो गया और साइन भी चेंज हो गया। और ये वाला जो है ये है 0 and 2, तो इसका तो ज़ाहिर है वही आएगा 0 और -4 आएगा इसका, ये 0 और -4। और ये वाला जो है ये लास्ट वाला -1 और 2, तो ये आएगा 2 और -4, तो यहाँ पे शो होगा। तो ये हमारी जो डायग्राम है वो रोटेट हुई है 180 डिग्री पे और साइज़ में जो है वो डबल है ए से। साइज़ में उससे डबल है। हाँ जी, वो कहता है कि ड्रा एंड लेवल द शेप सी, इसको सी का नाम दें, इसके अंदर जो है वो सी लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी है। हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसको फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर तो हमारा पी क्यू आ जाएगा। 400 आता है 20 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो इसको हम इसमें से 400 में से माइनस करेंगे 16.703, लेकिन उसने 2 डेसिमल प्लेस का कहा है तो वो हमारा आंसर जो है उसके मुताबिक ठीक है। नेक्स्ट है वो कहता है कि पी को एक और रूप एस के साथ भी बांध दिया है और अब जो एंगल है पी क्यू एस का वो 90 डिग्री है और पी क्यू आर भी 90 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी फ्रॉम एस इज़ 36 डिग्री है। तो आप कैलकुलेट करें एंगल आर क्यू एस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, ये है हमारा एंगल 36 डिग्री। तो नीचे वाली जो ट्राइंगल है आर क्यू एस ये 90 डिग्री नहीं है, इससे गलतफहमी में नहीं आना। तो आप अगर एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो देखें आर एस क्यू में कोई एंगल भी आपके पास नहीं है, तो आप साइन लॉ भी नहीं लगा सकते। कॉस लगाना चाहते हैं तो आपके पास तीनों साइडों का होना ज़रूरी है क्योंकि एंगल तो है नहीं। तो आर एस क्यू आर है, तो अगर आप किसी तरीके से क्यू एस फाइंड कर लें तो फिर आप इस पर कुछ साइन रूल लगा सकते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू एस, उसमें हमें एंगल पता है 36 और पी क्यू की लेंथ अभी अभी हमने जो है वो फाइंड की है ऊपर, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो 10 का इस्तेमाल करेंगे, 10 36 इज़ इक्वल टू 16.7 ओवर क्यू एस। तो क्यू एस आ जाएगा 16.7 ओवर 10 36। चलिए हमारे पास क्यू एस आ गया है 22.98, तो अब हम इस पर कुछ साइन रूल लगाएंगे। वो होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। cos ए हमने फाइंड करना है।
तो ये हमारा आ गया कैलकुलेशन के बाद 250.91। इधर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -505.56 इंटू कॉज ए। तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 250.91 over -505.56। 119.75 आंसर आ गया। क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड ग्रुप इज अटैच फ्रॉम पी टू अ पॉइंट टी। तो आप पी टी फाइंड करें। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हम इस पे साइन लॉ लगा सकते हैं। दो एंगल है हमारे पास, एक साइड है, तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं पी टी को, अगर हम इस पे जो है वो साइन लॉ लगा दें। तो ये पी टी हमारा आ गया है 24.3 मीटर। Question number 10. D is a point 4 and 6 and E is a point E and E. Length of DE is 20 square root. डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। तो x2 तो हमारा e है, तो ये हो जाएगा e माइनस 4 का स्क्वायर प्लस e माइनस 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर रूट। दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 20 इज इक्वल टू, हम इनके स्क्वायर खोल देंगे, ई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 ई प्लस ई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 ई। इसको सिंपलीफाई कर लें, 2 ई स्क्वायर माइनस 20 ई 52 माइनस 20, 2 ई स्क्वायर माइनस 20 ई 0। 2 हम इसमें से कॉमन लें तो ई स्क्वायर माइनस 10 ई। तो इसमें एक मिस्टेक हो रही है, ये प्लस आना है 32, ये 16 में प्लस आना है। तो इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, -8 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है और प्लस माइनस करें तो -10 आता है। तो इस तरह हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, e -8 और ये फिर -2 कॉमन, e -8। तो इस तरह हमारे पास e के दो आंसर आ गए हैं, e 8 है और e 2 है। लेकिन उसने कहा है कि आप जो पॉइंट e है उसके दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स बताएं। हम देख रहे हैं कि पॉइंट e के जो दोनों कोऑर्डिनेट है e है, यानी अगर हम e का आंसर 8 कंसिडर करेंगे तो फिर e के दोनों कोऑर्डिनेट 8 होंगे, और अगर हम e का आंसर 2 कंसिडर करेंगे तो फिर e के दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो 2 होंगे। ये ख्याल रखना है इसमें। चलें, ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, मुकम्मल हो गया। इसका दूसरा पार्ट है, f इज़ द पॉइंट -f एंड 5f, gradient of the perpendicular bisector of df is 3/2, find the value of f। तो ये आपका कोई पॉइंट है, ये df को कट कर रहा है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये इसका ग्रेडियंट है।
ये उसने हमारी हेल्प के लिए दिया है ताकि हम डी एफ का जो है वो ग्रेडियंट फाइंड करा सकें m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाले फार्मूले से। m1 m2 इज इक्वल टू -1 3/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 हमारा आ गया है -2/3। इसको हम यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। 4 और 6 तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारा 5f है और y1 हमारा 6 है। x2 हमारा -f है और x1 हमारा 4 है। तो इस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो f की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो f हमारा जो है वो 2 आ गया। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ इज 2y इज इक्वल टू 3x प्लस k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि वो डी एफ के मिड पॉइंट से गुजर रहा है और अब f हम फाइंड कर चुके हैं तो हम डी एफ का मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं और उसका ग्रेडियंट हमें पता चल जाएगा इसी इक्वेशन से y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फार्मूले से हम उसका ग्रेडियंट भी फाइंड कर लेंगे। तो जी उसके मिड पॉइंट है 4 माइनस एफ ओवर 2 6 प्लस 5f ओवर 2। चूँकि हम f की वैल्यू हमें पता है कि वो 2 है तो हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये 1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो ग्रेडियंट हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 वाले फार्मूले से। ग्रेडियंट इसका 3/2 है जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो हम इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर देते हैं 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो 2y इज इक्वल टू 3x 3 प्लस 16 तो जो 13 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास